जब भी आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट लिस्टिंग से पहले आपके पास उसका प्रॉपर डेटा होना चाहिए और डेटा में आपके पास उसकी इमेजेस होनी चाहिए। आपने उसके लिए टाइटल आपके पास होना चाहिए, आपने बनाया हुआ हो एक अच्छा टाइटल हो। टाइटल के 3 हिस्से होते हैं, वो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास उसकी एक अच्छी-सी डिस्क्रिप्शन आपने बनाई भी हो, ताकि कोई कस्टमर आपसे जब प्रोडक्ट लेने के लिए आता है, तो वो जब आपकी लिस्टिंग को चेक करता है, तो आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी हुई हो, जितनी पॉसिबल हो सके। ताकि वो उस लिस्टिंग को पढ़ के अपना ज़हन बना लेता है कि मैंने इसे ये प्रोडक्ट खरीदनी है या नहीं खरीदनी। अगर आपने कोई प्रॉपर या मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, तो उससे मसला ये होता है कि बाज़ औक़ात कॉन्फिडेंस जो है ना बायर का, वो लूज़ हो जाता है और वो फिर आपकी प्रोडक्ट को छोड़ के किसी और प्रोडक्ट की तरफ चला जाता है। तो इसलिए मैक्सिमम अपनी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर पुट करनी होती है, अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं टैग्स। आपने उसके लिए एक बेहतरीन किस्म के 13 टैग्स जो हैं वो बनाने होते हैं। टैग्स जो होते हैं वो एक कीवर्ड ही होता है बेसिकली। ये टैग्स आपकी प्रोडक्ट की विज़िबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो आपने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड टैग्स उसके अंदर ऐड करने होते हैं और कुछ टैग्स आप जेनेरिक भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ताकि हर 2 किस्म की आपके पास स वो आ रही होती हैं, रीच आ रही होती है। सबसे पहली है कि जो डायरेक्ट सर्च में आती है और उसके बाद होती है कि जो इनडायरेक्ट सर्च होती है। डायरेक्ट सर्च में जब कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स लिख के सर्च करते हैं, तो उसमें आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो सबके सामने आती है। इनडायरेक्ट लिस्टिंग ऐसी होती है, मिसाल के तौर पे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होती, इवेंट से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल फादर डे गिफ्ट्स, मदर डे गिफ्ट्स, ब्रदर डे, सिस्टर डे, ठीक है? या इस तरह से डिफरेंट कोई भी जो दिन आते रहते हैं, उन दिनों के लिहाज से अब उसके लिए कोई एक ख़ास प्रोडक्ट तो नहीं हो सकती ना, तो उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप उससे ख़ास कर सकते हो। तो आप प्रोडक्ट्स के अंदर गिफ्ट फॉर हिम, गिफ्ट फॉर हर, कोई इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, ताकि आपकी प्रोडक्ट को इनडायरेक्ट सर्च में भी लेके आया जा सके। अच्छा, उसके लिए जो मैं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जितनी भी प्रोडक्ट है, मैं उन सब का एक डाटा बना के रखता हूँ। मैं सबको एक प्रोडक्ट को एक फ़ोल्डर में उसकी तमाम पिक्चर्स को सेव करके रखता हूँ और उसके बाद उसके लिए मैं एक पूरी फ़ाइल बनाता हूँ। ये एक शीट है, इसके अंदर मैंने प्रोडक्ट का यूआरएल ऐड किया है। जब आपको ऑर्डर आता है तो आप डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करते हो और साइट पे पहुँच जाते हो और वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। नंबर 2, मैंने इमेज का कॉलम ऐड किया है रेफ़रेंस के लिए, ताकि मुझे पता चले, क्योंकि मुझे टाइटल से, यूआरएल से अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कौन-सी प्रोडक्ट है। तो इसलिए मुझे इमेज साथ में ऐड करनी है, ताकि रेफ़रेंस मुझे मिल सके कि ये कौन-सी प्रोडक्ट है। उसके बाद मैं टाइटल ऐड करता हूँ, टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद टैग्स और उसके बाद ऑल्ट टेक्स्ट। हम ये देखते हैं अब ये सारी चीज़ें हमने कैसे और कहाँ-कहाँ पुट करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ से टाइटल कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ ऐड ए लिस्टिंग में, ठीक है? बिल्कुल फ्रेश हम लिस्टिंग करेंगे, ऐड लिस्टिंग। अच्छा, इसमें यहाँ पर वो कहता है कि आप 20 फ़ोटोज़ और 2 वीडियोज़ ये ऐड करें। इनमें से कुछ भी आप ऐड करेंगे, एक तस्वीर आपको लाज़मी ऐड करनी है, उसके बाद सिर्फ़ एक वीडियो भी ऐड करें या एक भी वीडियो ऐड नहीं करें, तो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 20 पूरी करनी है और 2 वीडियोज़ करनी है। सिर्फ़ एक पिक्चर भी आप ऐड करेंगे, आपकी लिस्टिंग लाइव हो सकती है। लेकिन जितनी ज़्यादा पिक्चर्स आप दे सकें, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप दे सकें प्रोडक्ट के लिए, उतना ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपने प्रोडक्ट की जितनी भी इमेजेस या वीडियोज़ आपके पास हैं, वो अपलोड करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 इमेजेस और 2 वीडियोज़ आप ऐड कर सकते हो और कम से कम सिर्फ़ एक आपके पास फ़ोटो भी होगा ना, तो उससे भी आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो सकती है। तो मैं यहाँ सबसे पहले अपनी जितनी भी मेरे पास इस प्रोडक्ट के लिए डेटा है, वो यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ये क्रोशे 1 और ये ऑल मैंने सेलेक्ट किया और ये यहाँ पर सारी मेरी इमेजेस आ गई हैं। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैंने जो टाइटल कॉपी किया था, अगर तो मुझे डायरेक्ट पता है कि ये मेरी कौन-सी प्रोडक्ट है, किस कैटेगरी में है, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी लिख सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे वो जो टाइटल मैंने कॉपी किया था, वो पेस्ट करूँगा। ये टाइटल, अच्छा, कैटेगरी को चेक करने के लिए मैं टाइटल यहाँ पे पेस्ट करूँगा। हो जाए यार, यस सॉरी। अब इसने मुझे यहाँ पर मल्टीपल सजेशंस दे दी हैं कि आपके टाइटल से रिलेटेड ये कौन-कौन सी कैटेगरी हो सकती है। आर्टिफिशियल फ्लावर हो सकते हैं, ठीक है? फॉक्स प्लांट, आर्टिफिशियल
फ्लावर और ये फ्लावर अरेंजमेंट और इंडोर प्लांटर्स, ठीक है। मैं इसमें मिसाल के तौर पे ये लिखता हूँ आर्टिफिशियल फ्लावर अरेंजमेंट्स। अच्छा, दूसरा ये मुझसे पूछता है कि व्हेन वाज इट मेड, ये कब बना। तो क्या ये प्रोडक्ट आपकी मेड टू ऑर्डर है कि आप इसको ऑर्डर आने पर तैयार करते हो, या ये आपके पास रेडी टू शिप है कि आप यहाँ से इसको जब भी आपके पास ऑर्डर आएगा फौरी शिप करवा सकते हो। तो मैं मिसाल के तौर पे इसको इन दोनों कैटेगरीज में लेके आ सकता हूँ, क्योंकि ये एक हैंडमेड प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट को हम दोनों कैटेगरीज में लेके आ सकते हैं। मेड टू ऑर्डर भी कर सकते हैं कि जी आप ऑर्डर देंगे तब हम तैयार करेंगे, और इसको रेडी टू शिप में भी हम लेके आ सकते हैं। तो अभी के लिए मिसाल के तौर पे मैं इसको लेके आता हूँ कि ये मेरे पास प्रोडक्ट रेडी टू शिप है। तो मैं इसको 2020 से 2026 की कैटेगरी सेट कर दूंगा। फिर यहाँ पर मेरे पास आता है टाइटल। तो जो टाइटल मैंने कॉपी किया हुआ था, अब वो एक्चुअल में यहाँ पर टाइटल में पेस्ट कर दूंगा। टाइटल हमेशा कोशिश करें, वैसे टाइटल होता है 140 कैरेक्टर्स का, ठीक है। आप 140 कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो, बट जितना छोटा आपका टाइटल होता है उतना ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पर ये सजेशंस भी आपको दे रहा होता है कि ग्रेट टाइटल के लिए ये देखें, क्लियरली स्टेट द आइटम फॉर सेल लाइक मग और ड्रेस इंक्लूड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड्स अप फ्रंट लाइक योर आइटम्स कलर मटेरियल एंड साइज, ये वो सारा कुछ, ठीक है। टू नॉट ट्राई नॉट टू रिपीट वर्ड्स, ये देखें, ऐसा नहीं है कि बार बार आप यूज करते रहें कि फलां के लिए गिफ्ट, फलां गिफ्ट, गिफ्ट 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 ये वो। तो कोई एक दो दफा सिर्फ आप यूज करें, बार बार आप कोशिश करें कि रिपीट वर्ड यूज ना करें। मूव सब्जेक्ट वर्ड्स लाइक परफेक्ट और ब्यूटीफुल टू द डिस्क्रिप्शन, तो वो यहाँ पर आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो आप डिस्क्रिप्शन में ऐड करें। अगर वो यहाँ पे आप ऐड भी करेंगे तो वो सर्च में नहीं आएंगे। टाइटल के हमेशा तीन हिस्से होते हैं। नंबर वन आपका होता है हाई सर्च, नंबर टू मीडियम सर्च, और तीसरा उसका हिस्सा होता है लो सर्च। जो टाइटल का पहला, अगर मैं टाइटल के तीन हिस्से करूं 140 कैरेक्टर में, तो जो पहला हिस्सा होता है वो हाई सर्च में आता है, ठीक है। दूसरा फिर उसका मीडियम सर्च में आता है, तीसरा लो सर्च में आता है। तो बाज औकात कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 140 कैरेक्टर पूरा टाइटल एक तैयार कर लेते हैं, और 140 कैरेक्टर में जो अच्छे कीवर्ड्स होते हैं वो लास्ट में ले जाते हैं। उसकी वजह से होता ये है कि उनके कीवर्ड्स तो उन्होंने अच्छे यूज़ किए होते हैं, बट उनको प्लेस उस जगह पे नहीं किया होता कि जो हाई सर्च में आती है। वो लो सर्च में अपने अच्छे कीवर्ड्स को डाल के टाइटल को ख़राब कर लेते हैं। तो इसीलिए टाइटल को जितना हो सके टाइटल को छोटा रखें, और कोशिश करें कि उस छोटे टाइटल में आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी अच्छे कीवर्ड्स हैं बस वो उसके अंदर आ जाएँ, ताकि आपकी प्रोडक्ट को अच्छे से मतलब एसईओ हो सके और वो ठीक से सर्च में आ सके। तो यहाँ, और अगर आप यहाँ पे बहुत बड़ा टाइटल देते भी हो तो ये आपको सजेशन देता है कि उसको छोटा कर दो। तो इसका एआई सिस्टम भी बहुत अच्छा है, वो आपके टाइटल को एक ऑप्टिमाइज्ड टाइटल में चेंज करके आपको सजेशन देता है कि ये वाला टाइटल जो है ना आप यूज़ कर लें, जो आपका टाइटल है वो इसके लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद मेरे पास आता है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी मैं, ये डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लाकर डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के बाद मेरे पास आती है वेरिएशन। वेरिएशन अगर आपकी प्रोडक्ट में हो तो आप ऐड करें, अगर आपकी प्रोडक्ट में वेरिएशन नहीं है तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप वेरिएशन ऐड करें। बट यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ऐसी सेलेक्ट की है कि जिसमें हम कोई ना कोई वेरिएशन ऐड कर सकते हैं, तो ताकि हम वेरिएशन वाले चैप्टर को भी यहीं पे क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं वेरिएशन में आता हूँ, यहाँ पर ऐड वेरिएशन। वेरिएशन में आप देखते हैं कि किस टाइप की वेरिएशन है, क्या आपकी प्रोडक्ट में कलर की वेरिएशन है, या आपके प्रोडक्ट में कुछ साइज़ की वेरिएशन है, और अगर ये दोनों नहीं है तो क्या कोई भी डिज़ाइन की वेरिएशन है, या किसी भी चीज़ की ऐसी वेरिएशन है कि जो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप खुद से भी वेरिएशन ऐड कर सकते हैं कि अवेलेबल डिज़ाइन ये है, क्वांटिटी इसकी ये है, कुछ भी। अब मिसाल के तौर पे जो मेरे पास इस वक्त प्रोडक्ट है उसमें क्वांटिटी की वेरिएशन है, कलर की वेरिएशन भी नहीं है, डिज़ाइन की वेरिएशन भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी की वेरिएशन ऐड करता हूँ। अच्छा, क्वांटिटी की वेरिएशन ऐड करने के बाद कितनी क्वांटिटी है, मिसाल के तौर पे एक में एक है और दूसरी में दो क्वांटिटी है। ये कलर की वेरिएशन भी हो सकती है, ज़हन में रखिएगा, ये साइज़ की वेरिएशन भी हो सकती है। अभी जो मैंने चूज़ की है उसके अंदर वो सिर्फ क्वांटिटी की वेरिएशन है। हम नेक्स्ट में देख लेंगे इंशाल्लाह कि इसमें कलर की या कोई और साइज़ की वेरिएशन जो है उसको भी ऐड करके देखेंगे। किलिंग फोटोज़ टू द वेरिएशन, क्या आपकी जो वेरिएशन है उससे रिलेटेड फ़ोटो आपके पास हैं? अगर तो आपके पास उससे रिलेटेड फ़ोटो हैं तो आप लिंक फ़ोटोज़ टू वेरिएशन करें, ताकि यहाँ पे जब आप अपनी प्रोडक्ट को इसके साथ लिंक कर देंगे तो जब कोई बायर आपकी प्रोडक्ट पे वेरिएशन पे क्लिक करेगा तो उसके सामने उससे रिलेटेड इमेज जो है ना वो आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अब ये क्वांटिटी की वेरिएशन थी 1 और 2, तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया और मैं इसको डन करता हूँ। फिर अब अगर मेरे पास क्वांटिटी की वेरिएशन है 1 और 2, तो क्या मेरे पास कोई और वेरिएशन है?
अच्छा, ये क्वांटिटीज़ की वेरिएशन एक ये भी आ रही है, बट ये वो वाली वेरिएशन नहीं है, ये क्वांटिटीज़ की वेरिएशन है कि जो स्टॉक की क्वांटिटी होती है उसकी वेरिएशन, कि क्या ये जो आपके पास 1 है, इसकी कितनी क्वांटिटी पड़ी है, या ये 2 है, कितनी क्वांटिटी है। ये अगर साइज़ में होता या कलर में होता, तो ये वाली हमारे लिए हो सकती थी कि हम इसको भी अप्लाई कर सकते थे, बट अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास आएगा क्योंकि ये 1 और 2 है, तो बिल्कुल 1 की प्राइस और होगी, 2 की और होगी, तो हम अभी प्राइस की वेरिएशन जो है ना, उसको ऑन करेंगे कि प्राइस वेरी करती है इन दोनों वेरिएशन की। आप यहाँ पे एक और वेरिएशन भी ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम 2 वेरिएशंस जो हैं वो आप ऐड कर सकते हो। इसके साथ ही आप कलर भी ऐड कर सकते हो, साइज़ भी ऐड कर सकते हो। तो 2 वेरिएशन एक वक़्त में आप ऐड कर सकते हो। ये साथ में फिर वेरिएशंस के साथ आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। अब मेरे पास प्राइस वेरी आ गया है, तो मैं प्राइस वेरी को अप्लाई करता हूँ। तो जब मैंने प्राइस वेरी को अप्लाई किया, तो अब मुझसे वो पूछ रहा है कि एक की आपके पास जो है वो क्या प्राइस है? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरे पास इसकी प्राइस है 9.99, और जब ये 2 अगर मैं देता हूँ किसी को, तो मैं देता हूँ इसको मिसाल के तौर पे 16.99 में दे देता हूँ। क्योंकि दोनों के लिए शिपिंग तो एक ही आ रही है ना, तो जब आप बंडल पे थोड़ी सी प्राइस को कम कर देते हो, तो उससे चांसेस ये होते हैं कि आपको बंडल का ऑर्डर आने के ज़्यादा चांस होते हैं। अच्छा, फिर ये मेरे पास आ रहा है कस्टम ऑप्शंस, ठीक है। कस्टम ऑप्शंस में डिफरेंट हो सकता है, जब आप कोई कस्टमाइज़ प्रोडक्ट दे रहे होते हो, ऑफ़र कर रहे होते हो, तो उस वक़्त ये चीज़ें काम आती हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई शर्ट या कोई कैप या कोई ऐसी चीज़ है आपके पास, ठीक है, और आप कहते हो कि मैं इस पे आपकी तस्वीर या आपका वो नाम वग़ैरह जो है ना, वो लिख के दे सकता हूँ। तो अगर किसी ने आपको नाम देना होगा, तो वो कैसे देगा? तो वो नाम के लिए आप यहाँ पे एक फ़ील्ड ऐड करते हो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो वो टेक्स्ट बॉक्स की सूरत में आप ऐड करते हो और यहाँ पे आप उनसे कहते हो कि जी आप मुझे, आप कोई भी इस फ़ील्ड को आप टाइटल दे सकते हो कि आप मुझे बताएँ कि जी आपने क्या नाम ऐड करना है, ये वो, या कोई भी फ़ोटो आपने ऐड करनी है। अपनी तरफ से आप उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि जी मुझे इस तरह से डाटा आपसे चाहिए होगा। अगर पिक्चर आप दे रहे हो, तो उनको कह सकते हो कि पिक्चर का साइज़ ये होना चाहिए ताकि उसका रिज़ल्ट अच्छा आ सके, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, या जो भी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कुछ भी उनको लिख सकते हो। अच्छा, अभी के लिए हम अगर नहीं भी कर रहे, तो मैं वैसे अपनी जितनी भी प्रोडक्ट की लिस्ट करता हूँ, तो मैं एक नोट इसके अंदर लाज़मी ऐड करता हूँ, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन ही चाहिए ना उनसे। तो अगर मैं वो इन्फॉर्मेशन नहीं भी दे रहा, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जी आपकी प्रोडक्ट की स्मूथ डिलीवरी के लिए मुझे आप फ़ोन नंबर दे दें अपना, ठीक है। नोट फॉर स्मूथ डिलीवरी मैंने ऐड किया, प्लीज़ प्रोवाइड योर फ़ोन नंबर टू इंश्योर द कोरियर फाइंड्स यू ईज़िली फॉर अ स्मूथ डिलीवरी। ये यहाँ पे भी बन के आ गया जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो उससे होगा ये, और मैं इसको यहाँ पे ऑप्शनल है, मैं इसको ऑप्शनल नहीं करूँगा। अगर मैं इसको ऑप्शनल करता हूँ, तो उसकी मर्ज़ी है कि वो नंबर दे या ना दे। बट जब मैं इसको यहाँ पे कंपल्सरी कर देता हूँ, तो फिर होता ये है कि जब तक वो यहाँ पर कोई भी डेटा पुट नहीं करेगा, उनका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। तो वो डेटा प्लेस करने के लिए उनके पास और तो क्या उन्होंने डेटा देना होता है, फिर ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो अपना फ़ोन नंबर ही यहाँ पर दे देते हैं। बिकॉज़ एडसे पे जब आपको ऑर्डर आता है, तो बायर का फ़ोन नंबर साथ में नहीं होता। वो फ़ोन नंबर ज़रूरी नहीं होता एडसे उनसे लेता। तो इसलिए जब आप किसी को प्रोडक्ट भेजते हैं, तो कोशिश करें कि उसका फ़ोन नंबर आपके पास हो, ताकि कोरियर उसको रीच कर सके, अगर वो बाहर भी है तो कहीं आगे पीछे है तो। अदरवाइज़ फिर कोरियर जो है ना उनसे राब्ता नहीं कर पाता ठीक से। तो फिर ऐसा होता है कि वो कभी वापस चला जाता है, डिलीवरी फेल हो जाती है, डिलीवरी को बार-बार अटेम्प्ट किया जाता है, और अगर उनको नहीं रीच हो सकता किसी तरह से, तो डिलीवरी फेल भी हो जाती है। तो इसलिए अगर फ़ोन नंबर बायर का होगा, तो वो आप कोरियर वालों को दे सकते हैं। उससे होता ये है कि अगर वो जिसके पास प्रोडक्ट जानी भी है, वो कहीं आगे-पीछे भी है, वहाँ पे उस वक़्त अवेलेबल नहीं है, तो वो उनसे फ़ोन पे राब्ता कर लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि आपके प्रोडक्ट को किस जगह पे और कहाँ डिलीवर करना है, कब आप होंगे, तो हम उसी वक़्त पे इसको डिलीवर कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे अगर नंबर ले सकें तो। अच्छा, ये फिर मैं इसके बाद इसको डन करता हूँ, तो ये मेरे पास एक फ़ील्ड यहाँ पर ऐड होके आ गई है। ये रिक्वायर्ड फ़ील्ड है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, ये वाली। आप चाहें तो यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हैं। 1 से 5 तक आप फ़ील्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने ये सिर्फ़ फ़ोन नंबर के लिए ऐड किया है, आप कोई और चीज़ के लिए भी ऐड कर सकते हैं। कुछ भी आप जो बेहतर आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास आते हैं टैग्स। टैग्स भी मैंने यहाँ पर अपने लिए कॉपी किए हुए हैं। मैं टैग्स को यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर आकर टैग्स को पेस्ट कर देता हूँ सबको, एक ही मर्तबा में, और ये मेरे पास 13 टैग जो हैं, वो यहाँ पर आ गए। टैग्स मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का एक होना चाहिए, ये ज़हन में रखें। 20 कैरेक्टर से बड़ा टैग जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं होता, और रिपीटेड टैग्स भी एक्सेप्ट नहीं होता, ये भी ज़हन में रखिएगा। तो 13 टैग्स 20 कैरेक्टर मैक्सिमम, और रिपीट टैग्स ना हो। फिर उसके बाद मेरे पास ये सब ऑप्शनल हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि कुछ फील्ड ऐसी होती हैं जिनके साथ ये रेड निशान लगा हुआ होता है, तो जिनके साथ ये स्टार होगा रेड, वो चीज़ें, वो डाटा आपने बहुत ज़रूरी है कि देना है, उसके बगैर आपकी लिस्टिंग कंप्लीट नहीं होगी। और जिनके साथ ये रेड निशान नहीं है,
वो डेटा आप नहीं भी देंगे तो आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी। सिर्फ होगा ये कि उसकी विजिबिलिटी अच्छी होती है, ये नहीं होती, ये मैटर करता है। आप टैग्स नहीं देते तो ऑटोमेटिकली विजिबिलिटी लो हो जाएगी आपकी, बट टैग्स नहीं देंगे तो भी आपकी प्रोडक्ट लिस्ट ज़रूर हो जाएगी, बिकॉज़ टैग ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मेरे पास मटेरियल आ गया, मटेरियल में कुछ नहीं दूँगा, प्राइमरी कलर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इसका खास कलर हो। साइज़ अगर मैं देना चाहूँ तो यहाँ पर साइज़ दे सकता हूँ। ये प्राइस का सेक्शन आ गया मेरे पास, ठीक है। प्राइस हमने ऊपर सेट कर दी थी। ये एडिट इन वेरिएशन में अगर मैंने प्राइस चेंज भी करनी है तो एडिट इन वेरिएशन में ऊपर जाके दोबारा से मैं प्राइस को चेंज कर सकता हूँ। क्वांटिटी, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपके पास इसकी क्वांटिटी कितनी पड़ी है, तो मैं इसको कहता हूँ कि मेरे पास 10 यूनिट इसके अवेलेबल है। आप इसको कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। अच्छा, ये चीज़ आ गई हमारे पास शिपिंग, प्रोसेसिंग एंड रिटर्न, जो हमने लास्ट सेशन में देखा था। तो यहाँ पर मैं चेंज प्रोफाइल में जाता हूँ और मेरे पास मेड टू ऑर्डर और रेडी टू शिप की 2 प्रोफाइल बनी हुई हैं। अगर मैंने इस प्रोडक्ट को जो मैंने 2020 से 2026 सिलेक्ट किया था, वो मैंने सिलेक्ट किया है, मतलब कि मेरे पास ये प्रोडक्ट रेडी टू शिप है, तो मैं ये वाली प्रोफाइल अप्लाई करूँगा। अगर मैंने वहाँ पर मेड टू ऑर्डर किया होता कि ये प्रोडक्ट आप ऑर्डर देंगे तो मैं तैयार करूँगा, तो फिर मुझे ये मेड टू ऑर्डर वाली प्रोफाइल सेलेक्ट करनी थी। तो इसके लिए मैं ये करूँगा कि क्योंकि मैंने इसको कहा है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट रेडी टू शिप है, तैयार है, तो मैं इसलिए यहाँ पर इसकी प्रोफाइल सेट करूँगा रेडी टू शिप की। ये मेरे पास रेडी टू शिप की प्रोफाइल आ गई। उसके बाद अब मेरे पास है शिपिंग ऑप्शंस। शिपिंग ऑप्शन में मैं देखता हूँ कि मेरे पास कितनी प्रोफाइल्स हैं। हमने कल भी 2 प्रोफाइल्स इसके अंदर क्रिएट की थी। एक थी यूके फास्ट डिलीवरी और एक थी यूके फ्री डिलीवरी। अगर तो आप जो हमने सेट किया था कि हम 1 से 3 दिन में डिलीवरी देंगे, तो वो यूके फ्री डिलीवरी वाली है। और आप अगर आप चाहें तो आप फास्ट डिलीवरी वाली ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि आपको फिर मैक्सिमम 1 दिन में डिलीवरी करवानी है, बट उसके अंदर आपने फिर शिपिंग की कॉस्ट एक्स्ट्रा ऐड की हुई है। अगर तो इन्वेंट्री आपके पास अवेलेबल है और आप फौरी शिप करवा सकते हो, तो फिर आप फास्ट शिपिंग वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अगर इन्वेंट्री आपके पास नहीं है, आप डीएस कर रहे हो या इन्वेंट्री किसी और के पास पड़ी है, वो मैनेज कर रहे हो, तो फिर आपको फ्री डिलीवरी वाली जो हमने प्रोफाइल बनाई थी 1 से 3 दिन वाली, वो ज़्यादा बेहतर है। 1 से 3 दिन यूके के लिए, 2 से 5 दिन यूएस के लिए, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। फिर मेरे पास आता है रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी। हमने कल 2 पॉलिसी बनाई थी, तो क्या इस प्रोडक्ट के साथ मैंने कौन सी वाली पॉलिसी सेट करनी है, 7 डेज़ वाली, या मैं चाहता हूँ नहीं मैंने 7 डेज़ वाली नहीं करनी, मैं इसके साथ 2 वीक वाली जो मेरी पॉलिसी है वो अप्लाई करता हूँ। तो मैं इसके साथ 2 वीक वाली पॉलिसी अप्लाई कर सकता हूँ। मैं जितनी भी प्रोडक्ट लिस्ट करूँगा, हर प्रोडक्ट के साथ अलग पॉलिसी सेट कर सकता हूँ। हर प्रोडक्ट के साथ अलग से शिपिंग प्रोफाइल ऐड कर सकता हूँ। हर प्रोडक्ट के साथ अलग से प्रोसेसिंग प्रोफाइल। एक के साथ अगर मैंने रेडी टू शिप की है, तो दूसरी के साथ मैं मेड टू ऑर्डर कर सकता हूँ। एक के साथ मैंने फ्री डिलीवरी वाली की है, तो दूसरी के साथ मैं फास्ट डिलीवरी वाली कर सकता हूँ। एक के साथ अगर मैंने 2 वीक्स की पॉलिसी सेट की है, तो किसी और प्रोडक्ट के साथ मैं 1 वीक की पॉलिसी भी सेट कर सकता हूँ। फिर वो मुझसे पूछता है हाउ इट्स मेड, हु मेड इट, क्या आपने बनाया या आपके किसी शॉप मेंबर ने बनाया या आपने किसी कंपनी से बनवाया। अगर तो ये आपने बनाया या आपके शॉप मेंबर ने बनाया, फिर तो ये ठीक है। अगर आप इसमें ऐड करते हो अनदर कंपनी और पर्सन, अनदर कंपनी और पर्सन आप उस सूरत में ऐड करते हो जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, और ड्रॉप शिपिंग थ्रू सप्लायर करते हो, डायरेक्ट किसी सप्लायर से आप जब लेते हो, उस वक्त आप ये ऐड कर सकते हो कि मैं अनदर कंपनी और पर्सन कर रहा हूँ। जब आप प्लेटफॉर्म से ड्रॉप शिपिंग करते हो तब आप ये ऐड नहीं करोगे, क्योंकि तब अगर आप प्लेटफॉर्म का नाम यहाँ पे लिखोगे तो वो ऐसे ही आपका अकाउंट बंद कर देगा। तो इसलिए हमने ये नहीं बताना होता कि ये हम किससे ले रहे हैं। अगर तो वाकई आपके पास कोई सप्लायर है या आपकी अपनी प्रोडक्ट है या आप किसी सप्लायर से आप ले रहे हो जो कि वहाँ पे अवेलेबल है, तो फिर तो आप यहाँ पे उसका नाम ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हम ऐड प्रोडक्शन पार्टनर में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब आप सेट करेंगे तो ये जरूरी हो जाएगा इसमें आपको ऐड करना डाटा। और अगर आप करते हो आई डिड या मेंबर ऑफ माई शॉप, मिसाल के तौर पे मैं इस करता हूँ कि आई डिड, कि ये चीज़ कौन बनाता है, मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा, अगर मैं ये खुद बनाता हूँ तो क्या ये फिनिश प्रोडक्ट है या ये सप्लाई और टूल हैं चीज़ें बनाने के लिए? तो मैं कहता हूँ कि ये एक फिनिश प्रोडक्ट है, बिल्कुल तैयार प्रोडक्ट है जो कि मैं रेडी टू शिप है, जो आपको भेज सकता हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं करता हूँ अनदर कंपनी और पर्सन, ये देखें अनदर कंपनी और पर्सन किया तो ये प्रोडक्शनल पार्टनर्स फॉर दिस लिस्टिंग, और ये रेड स्टार आ गया कि मुझे ये लाजमी ऐड करनी है। अगर मैं ये ऐड नहीं करूँगा यहाँ प्रोडक्शनल पार्टनर, तो मैं प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर सकूँगा। इसलिए मैं इसको एडिट करूँगा तो ये ऑप्शन मेरे पास से खत्म हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। अच्छा, हम ये देख लेते हैं अलबत्ता कि आपने प्रोडक्शनल पार्टनर ऐड किस तरह से करना है, अगर आप किसी प्रोडक्शनल पार्टनर के साथ काम भी कर रहे हो तो। अच्छा, यहाँ पे ये आ गया ऐड प्रोडक्शनल पार्टनर। मैं ऐड प्रोडक्शनल पार्टनर पे क्लिक करता हूँ। ऐड प्रोडक्शनल पार्टनर का मिसाल के तौर पे मैं यहाँ नाम लिखता हूँ, तो मैं
इसका यहाँ पे कोई सा भी नाम लिख सकता हूँ। ये मैंने नाम लिखा। अच्छा, ये आ रहा है कि प्रोडक्शन पार्टनर, क्या आपके बायर्स को इसका नाम नजर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये आपकी मर्जी है, आप इसको ऑन रखें या ऑफ करें। बाज़ औक़ात किसी अच्छे सप्लायर के साथ आपकी कोलैबोरेशन हो जाती है, तो उसमें फिर आप ये ऑन रखते हैं। जब बायर आपके पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए आता है, तो उसको पता चलता है कि हाँ, आप एक रिलायबल सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं, तो उससे ज़रा कॉन्फिडेंस उसका थोड़ा-सा अच्छा हो जाता है। और अगर आप वैसे ही किसी के साथ काम भी नहीं कर रहे और सिर्फ़ नाम वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऑन रखें या ऑफ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अबाउट प्रोडक्शन पार्टनर, आपने प्रोडक्शन पार्टनर के बारे में यहाँ पे ऐड करना है। मिसाल के तौर पे आप उसके बारे में कुछ भी 300 कैरेक्टर तक ऐड कर सकते हो। मैं सिर्फ़ ये लिखता हूँ सिंपल सा कि फाइंड इज़ ए रिलायबल supplier provides me quality products on time। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये वो पूछता है मुझसे कि वो कहाँ पे है आपका सप्लायर। अगर मैं यूके में काम कर रहा हूँ, तो मैं यूके के ही किसी जगह का नाम लिखूंगा। और अगर मैं यूएस में कर रहा हूँ, सप्लायर मेरा यूएस में है, तो मैं यहाँ यूएस की कोई लोकेशन ऐड करूंगा। फिर वो मुझसे पूछता है व्हाई आर यू वर्किंग विद दिस पार्टनर, आप इस पार्टनर के साथ क्यों काम कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ कि आई नीड हेल्प मीटिंग डिमांड्स फॉर दिस प्रोडक्ट। ठीक है, आप ये बाकी दो भी ऐड कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ये वाला करूँ। फिर मेरे पास आता है व्हाट इज योर रोल इन द डिजाइन प्रोसेस। आई डिजाइन एनीथिंग माई सेल्फ, आई डिजाइन एवरीथिंग बट द टेक्निकल हेल्प पैटर्न मेकिंग। I collaborate with my shop member to design my products. I have an idea. I collaborate with my production partner to design my products. तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। फिर आपके पास आता है व्हाट इज द पार्टनर्स रोल इन द प्रोडक्शनल प्रोसेस। तो आप ये कर सकते हो कि दे डू एवरीथिंग फॉर मी, या वो सिर्फ क्रिएट करता है मेरे लिए फिनिश प्रोडक्ट, और ब्रांडिंग और पैकेजिंग मेरी अपनी होती है। इनमें से कोई सा भी आप कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप इसको सेव कर दोगे। जब आप इसको सेव करोगे, तो आपका यहाँ पर ये प्रोडक्शनल पार्टनर ऐड हो गया एक। मैं इसको यहाँ से डन करता हूँ, तो ये मेरे पास मेरा एक प्रोडक्शनल पार्टनर ऐड हो गया। तो अभी के लिए हम इस प्रोडक्ट को करेंगे एडिट, वो हमारा कंप्लीट हो गया। हम प्रोडक्शन पार्टनर ऐड नहीं कर रहे, मैंने एडिट किया तो मेरे पास वो प्रोडक्शन पार्टनर खत्म हो गया। अब मेरे पास ये दूसरे ऑप्शन आते हैं, हाउ डज योर शॉप प्रोड्यूस दिस आइटम, इट्स मेड फ्रॉम स्क्रैच। अच्छा, ये बता दूं कि ये किसी पे भी रेड स्टार नहीं है, तो ये चीज़ फिल करना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को फिल ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी प्रोडक्ट और आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी इन सिलेक्शन में से किसी के साथ मैच ना करे और आपको खुदा ना खासा कोई स्ट्राइक आ जाए। तो मैं प्रेफर ये करता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ इन दो को फिल करें जो कि ज़रूरी हैं। उसके बाद क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, तो इनको किसी को भी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। ये प्रोडक्शन पार्टनर है, अगर आप इसके साथ भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब हम क्योंकि वो नहीं कर रहे, तो यहाँ प्रोडक्शन पार्टनर हम ऐड नहीं करेंगे। फिर मैं आ जाता हूँ शॉप सेक्शन पे। अब शॉप शॉप सेक्शन में मेरे पास यहाँ पर मैं मल्टीपल सेक्शंस ऐड कर सकता हूँ प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको लिख देता हूँ गिफ्ट आइडियाज, या सिर्फ गिफ्ट्स लिख सकता हूँ, या मैं इसको डेकोर भी लिख सकता हूँ। कोई भी सेक्शन मैं इसको दे सकता हूँ। मैं मिसाल के तौर पर इसको गिफ्ट का ही नाम देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब ये मेरे पास शॉप सेक्शन ऐड हो गया। मैं मल्टीपल शॉप सेक्शंस ऐड कर सकता हूँ और हर प्रोडक्ट को डिफरेंट शॉप सेक्शन में लिंक कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो एक प्रोडक्ट पहले कार एक्सेसरीज की थी, तो मैं क्या इसको कार एक्सेसरी में भी इसको सेक्शन में ऐड कर सकता हूँ। मैं इसको गिफ्ट में भी ऐड कर सकता हूँ, और मैं इसको नो सेक्शन में भी छोड़ सकता हूँ कि इसका कोई सेक्शन नहीं है, क्योंकि ये रेड नहीं है, तो मैं ज़रूरी नहीं है कि ये ऐड करूँ। लेकिन अगर आप सेक्शन बना देंगे, तो जब कोई बाहर आपकी शॉप पे आता है, तो उसके लिए प्रोडक्ट्स को ढूंढना आसान हो जाता है। फिर मेरे पास आता है फीचर दिस लिस्टिंग, क्या आपने इस प्रोडक्ट को फीचर करना है। 4 प्रोडक्ट को आप फीचर कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट, जो भी आपका फिर पेज होता है उसके टॉप पे वो प्रोडक्ट नजर आती है। चाहे वो प्रोडक्ट आपने जब भी लिस्ट की होगी, तो जिस प्रोडक्ट को आप फीचर करोगे वो टॉप पे नजर आएगी। टोटल 4 प्रोडक्ट्स आपकी टॉप पे नजर आ सकती हैं। 100 प्रोडक्ट्स अगर आपने लिस्ट की हैं और 100 की 100 को आपने फीचर कर दिया है, तो जो लास्ट में आप प्रोडक्ट फीचर करोगे वो टॉप पे नजर आएगी। तो ये आपकी मर्जी है कि आपने किस प्रोडक्ट को फीचर करना है और किस प्रोडक्ट को फीचर नहीं करना। जो आपकी हाई सेलिंग प्रोडक्ट होती है, आप उसको भी फीचर कर सकते हो कि जैसे ही कोई आए उसको फौरी वो प्रोडक्ट मिल जाए, उसको ढूंढनी ना पड़े आपके स्टोर पे।
कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चल रही है तो उसको भी जब आप लिस्ट करते हो तो उसको भी आप फीचर कर सकते हो। फिर ऑप्शन आता है रिन्यूअल ऑप्शन, कि आपने इसको ऑटोमेटिक रिन्यू करना है या मैनुअल रिवीजन पे जाना है। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि इसको ऑटोमेटिक रिन्यूअल पे रखूँ। 4 महीने बाद रिन्यूअल होनी होती है, तो 4 महीने में इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको ऑटोमेटिक रिन्यूअल पे रखता हूँ और फिर दोबारा से एक दफ़ा सारी चीज़ वेरीफ़ाई कर लेता हूँ कि मैंने क्या-क्या इसमें दिया है। मैंने यहाँ पर इमेजेज़ इसकी ऐड कर दी हैं और इमेजेज़ के बाद ये मेरा थंबनेल होगा। थंबनेल मैं यहाँ से इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं ये वाला थंबनेल भी ऐड कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। ये मैं इसको यहाँ कर दिया दोबारा। मैं कोई भी प्रोडक्ट जो मुझे अच्छी लग रही है, उसको मैं थंबनेल के तौर पे सेट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद कैटेगरी आती है, व्हेन वाज इट मेड, कब बना, फिर टाइटल आते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन आती है। डिस्क्रिप्शन के बाद हमने वेरिएशन को देखा, वेरिएशन के बाद हमने एक नोट ऐड किया। उसके बाद हम देखते हैं कि टैग्स हैं हमारे पास, टैग्स हमने ऐड कर दिए। फिर ये मटेरियल और ये साइज़ वगैरह इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। फिर हमने इसकी प्राइस ऊपर ऐड कर दी थी, फिर क्वांटिटी ऐड की, शिपिंग के लिए हमने प्रोसेसिंग प्रोफाइल ऐड की, फिर हमने शिपिंग प्रोफाइल ऐड की और उसके बाद हमने पॉलिसी को सेट किया कि हमने कौन-सी पॉलिसी इसके साथ सेट करनी है। फिर हमने देखा कि हमने प्रोडक्शन पार्टनर ऐड करना है, इसके अंदर ये नहीं करना, हमने प्रोडक्शन पार्टनर ऐड नहीं किया, ये हमने खुद बनाई। फिर ये एक फिनिश प्रोडक्ट हमने लिखा और इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे नीचे सेटिंग में हमने इसका एक सेक्शन जो है ना वो भी चूज़ किया और रिन्यूअल ऑप्शन भी हमने सेट कर दिए। ये सारी चीज़ें हो गई, हमारी प्रोडक्ट जो है वो लिस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हम आल्ट टेक्स्ट को भी देखेंगे। आल्ट टेक्स्ट क्या होता है? आल्ट टेक्स्ट होता है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट होती है, जो आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर्स होती हैं, उन पिक्चर्स को भी एक नाम दे देते हो। जब कोई आप आप ये कहें कि कोई भी जब जाके गूगल वगैरह पे सर्च करता है प्रोडक्ट को, तो गूगल पे जो रिजल्ट्स आते हैं वो आल्ट टेक्स्ट की बेस पे आते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट में कोई आल्ट टेक्स्ट नहीं लिखा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट गूगल पे सर्च हो, मतलब गूगल के सर्च रिजल्ट्स में आए। तो गूगल के सर्च रिजल्ट्स में लेके आने के लिए ये भी तो हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि सारे ऐसे पे ही आके आपके प्रोडक्ट को ढूँढें। लोग गूगल पे भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। गूगल पे आप सर्च करते हैं, आपके सामने डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, तो वो जो प्रोडक्ट्स गूगल रिजल्ट्स में आ रही होती हैं, वो सिर्फ़ इसलिए आ रही होती हैं कि उन्होंने आल्ट टेक्स्ट यूज़ किया होता है। तो आल्ट टेक्स्ट आप कहाँ यूज़ करते हैं? आप यहाँ से इमेज को ओपन करते हैं, इमेज पे मैंने क्लिक किया, मैंने इसको स्क्रॉल किया तो ये मेरे पास आ रहा है आल्ट टेक्स्ट। मैं इस इमेज में कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से थोड़ी बहुत चेंज भी कर सकता हूँ, बट मैं सिर्फ यहाँ पे अभी आल्ट टेक्स्ट ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पे आल्ट टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास आ गया, डिस्क्राइब योर लिस्टिंग्स इमेज इन डिटेल, कि ये क्या लिस्टिंग है। तो मैंने अपने पास ये कुछ आल्ट टेक्स्ट तैयार किए हुए हैं, मैं इसको ये आल्ट टेक्स्ट दे देता हूँ। ठीक है, मिनी पॉटेड फ्लावर ऑर्नामेंट डिस्प्लेड ऑन ऑफिस डेस्क सरफेस। आपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। आप अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये दूसरा, ये सिर्फ आपकी प्रोडक्ट की सर्च विजिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। आल्ट टेक्स्ट देना ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं देंगे तो भी आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। और अगर आप किसी एक या दो इमेज को भी सिर्फ आल्ट टेक्स्ट दे देते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि आल्ट टेक्स्ट के बगैर आपको सेल नहीं आएगी या आल्ट टेक्स्ट के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। आल्ट टेक्स्ट के बगैर भी आपका काम चल सकता है। एक भी पिक्चर को आप आल्ट टेक्स्ट ना दें तो भी आपको सेल आएगी, लेकिन यह है कि इसकी विजिबिलिटी मज़ीद बढ़ जाती है जब आप इसको आल्ट टेक्स्ट देते हो। चलें जी, ये मैंने सबको ऑल टेक्स्ट दे दिया, डन। और अब मेरी ये प्रोडक्ट बिल्कुल पब्लिश होने के लिए रेडी है। मैं यहाँ से इसको पब्लिश प्रेस करता हूँ और वो मुझसे पूछेगा कि क्या आप इसको लिस्ट करना चाह रहे हैं, 20 सेंट जो है ना वो आपकी फ़ीस होगी। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल ठीक है, आप इसको पब्लिश करें।
तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जाता हूँ डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ये अपलोड हो जाएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट हो गई है। ये एक्टिव सेक्शन में मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गई है। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये मेरी प्रोडक्ट कैसी लग रही है। तो मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करके व्यू ऑन एड से करूँगा। व्यू ऑन एड से किया तो अब ये मेरे लिए एज़ अ बायर पेज ओपन हो गया है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये मैंने फर्स्ट इमेज ऐड की, ये सेकंड थी, ये थर्ड, ये सारी इमेजेस मैं यहाँ से देख लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैंने जो यहाँ पे वेरिएशन ऐड की थी अवेलेबल क्वांटिटी की, तो वो उसके साथ जो मैंने इमेजेस ऐड की थी, क्या वही इमेज आ रही है? ये 1 के साथ बिल्कुल मैंने ये इमेज ऐड की थी और 2 के साथ हमने ये इमेज ऐड की थी, बिल्कुल। अगर यहाँ पे आपने कलर की वेरिएशन होती तो जब भी बायर यहाँ पे आके कोई भी वेरिएशन सेट करता तो उसके सामने उसकी रिलेटेड इमेज आ जाती। फिर मैं देखता हूँ कि ये मैंने टाइटल दिया था, ये मेरी शॉप का नाम आ रहा है, रिटर्न एक्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, एच से परचेज प्रोटेक्शन, ये नोट फॉर स्मूथ डिलीवरी ये आ रहा है। जब तक वो यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं देगा ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकेगा। फिर ये इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है यहाँ पर। शिप्स आउट विद इन 2 टू 4 बिज़नेस डेज़, 2 से 4 बिज़नेस डेज़ के अंदर हम ये शिप करवाएँगे। कहाँ से शिप होगी? यूनाइटेड किंगडम से। और ये नीचे उससे मिलती-जुलती प्रोडक्ट्स आपको वो दिखा देता है। तो यहाँ तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो गया कि हमने आज प्रोडक्ट लिस्ट की, प्रोडक्ट की वेरिएशंस को भी हमने देखा कि उसके अंदर किस तरह से वेरिएशन आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है ना वो ऐड करनी है। ये मेरे पास 119 था, ये प्रोडक्ट लिस्ट हो गई है तो ये 118 हो गया है और इसकी किसी भी किस्म के मुझे चार्जेज़ नहीं पड़े होंगे। आप ये देखें, ये 0, 0, 0, अदरवाइज़ यहाँ पे ये माइनस में हो जाता है अगर आपके पास फ्री क्रेडिट ना हो। तो ये देखें बिल्कुल 0 है, मुझे किसी भी किस्म के कोई चार्जेज़ नहीं हुए। तो आज का हमारा ये सेशन जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि किस तरह से हमने ऑर्डर्स को प्लेस करना है।